श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। एक गांव में मोंटू और पिंकू नाम के दो दोस्त रहते थे। मोंटू 11 साल का था और पिंकू 8 साल का था। वो दोनों हमेशा साथ में ही खेलते थे और एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। एक दिन की बात है, मोंटू और पिंकू खेलते खेलते एक कुएं के पास आ पहुंचे और वो दोनों खेलने में इतने व्यस्त थे कि उनका ध्यान ही नहीं रहा और गलती से मोंटू कुएं में गिर गया। मोंटू को कुएं में गिरा देख के पिंकू जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहां पर आस पास कोई भी नहीं था, इसलिए पिंकू के चिल्लाने पर भी उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। काफी देर तक चिल्लाने के बाद पिंकू को लगा कि मोंटू अब कुएं में डूब जाएगा। उसने देखा कि कुएं के बगल में एक बाल्टी रस्सी से बंधी रखी है। पिंकू ने तुरंत उस बाल्टी को कुएं में फेंक दिया और मोंटू से कहा कि इसको पकड़ लो। मोंटू ने उस बाल्टी को पकड़ लिया और फिर पिंकू रस्सी को अपनी तरफ खींचने लगा। पिंकू ने काफी मेहनत की और रस्सी को बहुत जोर से काफी वक्त तक खींचा। आखिर में मोंटू बाहर आ ही गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर घर जाने के लिए आगे बढ़े। रास्ते में दोनों ने यह तय किया कि हम घर जाकर बाकी सभी को भी ये बात बताएंगे। कुछ देर बाद वो दोनों घर पर पहुंच गए और सभी घर वालों को और उनके आस पास में रहने वाले सभी लोगों को ये बात बताई। सभी ने यह बात सुनी, पर उनमें से कोई भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि पिंकू ने मोंटू को बचाया। सभी को ये बात गलत लग रही थी क्योंकि पिंकू मोंटू से छोटा था। सभी यह बोल रहे थे कि आखिर एक 8 साल का बच्चा कैसे 11 साल के बच्चे को बचा सकता है। इतने सारे लोगों के बीच में सिर्फ एक दादाजी ही ऐसे थे कि वो ये दो दोस्त की बात मानने के लिए तैयार थे। बाकी लोगों को जैसे पता चला कि ये दादाजी मोंटू और पिंकू की बात मान रहे हैं, उन लोगों ने उस दादाजी से पूछा कि आपने कैसे ये दोनों की बात मान ली। दादाजी ने उन लोगों को बताया कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं। पिंकू ने मोंटू को बचाया होगा क्योंकि जब मोंटू कुएं में गिर गया था तब पिंकू के सिवाय वहां पर दूसरा कोई भी नहीं था जो मोंटू को बचा सके। ये बात पिंकू भी जानता था कि सिर्फ वो ही मोंटू को बचा सकता है और वहां पर पिंकू को तुम ये नहीं कर सकते हो ऐसा बोलने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए पिंकू मोंटू को बचा पाया। दादाजी की बात सुनकर बाकी सारे लोग भी समझ गए और दोनों दोस्तों की बातों पर भरोसा करने लगे। निष्कर्ष तो हमें इससे क्या सीख मिलती है कि जब हमें ऐसा बोलने वाला कोई भी नहीं होता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तब हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ अपने आप की बात ही सुनते हैं।